सबको जय मसीह की उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हों। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। एक समय था कि इजरायलियों का कोई राजा ना था और इजरायलियों ने एक राजा की मांग की। शमूएल से इजरायलियों ने बोला कि जैसे अन्य जातियों का राजा होता है ऐसे ही तू भी हमारे लिए एक राजा थे, वो हम पर अधिकार रखे, जैसा वो कहे हम करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात शमूएल को बहुत गलत लगी और शमूएल ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक राजा दिया जाएगा। और शमूएल ने एक जवान को देखा जिसका नाम शाऊल था, उसका राज्याभिषेक करके उसको इजरायलियों का राजा बना दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये राजा जो बना शाऊल, ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं था, ये इजरायलियों की इच्छा से था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी कि जा अमालेकियों का नाश कर, उनका सत्यानाश कर दे, उनकी कोई भी चीज़ पर मोह ना करना, उनकी किसी चीज़ का लालच न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा शाऊल क्या हुआ कि अमालेकियों का नाश करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए क्या उनको मारा, तोड़ा, ख़त्म किया, वहाँ तक कि सब वस्तुओं को नष्ट कर दिया। लेकिन जो अच्छी वस्तुएं थी, जो भी अच्छी भेड़ बकरियाँ थी, जो भी धन दौलत था, जो भी उसका मन भावना था, उसको बचा के रख छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात जब शमूएल को पता चला और शमूएल ने कहा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने सबका नाश कर दिया है और जो भेड़ बकरियों का ये आवाज़ आप सुन रहे हो, जो भी मेहमान उनका सुन रहे हो, ये हमने परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट चढ़ाने के लिए रख छोड़ी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यहाँ पर शमूएल शाऊल को समझाना चाहते हैं। चलिए वो वचन को हम पढ़ लेते हैं कि शमूएल शाऊल को क्या समझाना चाहता है। इस वचन को हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और 23 वचन में लिखा है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि से चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात में जो राजा ने, शाऊल ने परमेश्वर के लिए भेंट छोड़ी थी कि मैं ये भेंट चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन यहाँ पर बात ये प्रकट नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का एक ही सिद्धांत था कि अमालेकी की कोई भी चीज़ पर तू लालच न करना, उसकी हर एक चीज़ को नष्ट कर देना, अमालेक को ख़त्म कर देना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर राजा शाऊल ने परमेश्वर की बात ना मानी, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना और उसे उस पद से उतार दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसके बाद राजा दाऊद का अभिषेक किया और राजा दाऊद उस पर इस्राएलियों पर राज करने लगा, यहूदियों पर राज करने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हमको सीख मिलती है कि हम जो मसीह में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं, या ही अपना ही इच्छा से हम फैसला करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं या सुनना ही नहीं चाहते? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में लिखा है, परमेश्वर न ही किसी होम बलियों से प्रसन्न होता है और न ही किसी मेल बलि से। अगर हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो हमको खुश होता है हमसे कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी आज्ञाओं को मानती है और मानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक जगह वचन में लिखा है कि कान लगाना, क्या हम परमेश्वर के वचन के और कान लगाते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनते हैं? क्या हम कहीं पर परमेश्वर के वचन को लिखा हुआ देखते उसको ध्यान से पढ़ते हैं, या बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते हैं या सुनते हैं कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को बता रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कई बार कान नहीं लगाते हैं, कई बार हम वचन को नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे लिखा है कि वलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही पाप है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग बलवा करते हैं, झगड़ा मचाते हैं और ओझाओं के पास जाते हैं,
भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं, ये एक ही समान पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। और नीचे वचन में लिखा है, और हट करना मूर्तों और देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने यहोवा की बात ना मानी, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हट करना, ये हट करना क्या है? परमेश्वर हमारे लिए सिखाता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज के बाद तुम तंबाकू मत खाना, ये गलत है, ये गलत आदत है, इसको छोड़ो। दारू मत पीना, बुराइयां मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम मसीह में आने के बाद भी हम लड़ाइयाँ करते हैं, बुराइयां करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और कोई भी गलत आदत है जो नशे में हम चूर रहते हैं, ये हम सब नहीं छोड़ते हैं, तो प्रिय भाई बहनों किसी भी हट से कम नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी हट से कम नहीं है मेरे प्रिय बहनों। अगर हम हट करते हैं तो समझ लो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हट नहीं करना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम सब लोग जो हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसकी सृष्टि हैं और उसमें हम हैं। तो इस वचन से आपको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि प्रभु के मार्ग में हमें कैसे बढ़ना है और कैसे चलना है। हमें अपनी इच्छा से ज़्यादा नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है और उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है। तो इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की भाई।